नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। और अंततः क्या हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सही साबित हो गई? भारत में हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर तमाम विवाद छाए हुए रहे, तमाम ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि उनकी जांच होनी चाहिए। एक समूह कहता रहा कि हिंडनबर्ग के आरोप गलत हैं, दूसरा समूह कहता रहा कि वो आरोप सही हैं। लेकिन इन सब सही और गलत के बीच में 24 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक का जो फासला रहा भारतीय शेयर बाजार के लिए और विशेषकर अडानी ग्रुप के लिए, वो बहुत ही ज्यादा संकटपूर्ण स्थितियों की रही। मैं लगातार सदैव आप लोगों के साथ रिसर्च रिपोर्ट के साथ पुनः उपस्थित हूं। एक महत्वपूर्ण चीज मैं मित्रों बताता चलूं कि अडानी से संबंधित रिपोर्टिंग को लेकर कहीं न कहीं बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि अडानी समूह के जो शेयर्स हैं उसके भाव जो गिर रहे हैं या हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको लेकर रिपोर्टिंग ना की जाए। और उसमें यह हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कि चूंकि बार बार इसको लेकर रिपोर्टिंग होती है और उससे लोगों में पैनिक फैलता है और लोग और शेयर बाजार जो है कि वो से लोग शेयर बाहर करते हैं और साथ ही साथ शेयर बाजार और गिरता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिया कि आपके कुतर्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो जिन निवेशकों ने निवेश किया है उन्हें अपने निवेश के बारे में और उसके इकोलॉजी के बारे में समझने के लिए उनके पास सूचनाएं पूरी तरह से जानी चाहिए। इसलिए मित्रों, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया। यानी 24 जनवरी से जब 24 फरवरी का दिन भारत में प्रवेश हुआ, वहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी जिसे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब हम लोग आते हैं कि इस एक महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण से सबों को यह कहना पड़ रहा है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सही साबित हो रही है। मित्रों, आपको याद होगा, अगर हम लोग देखें दिन 24 जनवरी 106 पेज की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, उसमें कुछ 88 सवाल उठाए गए थे अडानी ग्रुप को लेके। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि जो शेयर है वो ओवर वैल्यूएशन है, यानी कम से कम उसमें 85% उसका ओवर वैल्यूएशन का आरोप लगाया गया था। इसको अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझें कि शेयर का मूल्य मूलतः तो 15 रुपये था, लेकिन वो ओवर रेटेड ओवर वैल्यूएशन करके उसके मूल्य को 100 रुपया पहुंचा दिया गया है। लेकिन आज 24 जनवरी के बाद 24 फरवरी को जब तक में शेयर बाजार बंद हुए हैं, स्थिति ये हुई कि अडानी समूह के अलग अलग शेयर्स जो मार्केट में लिस्टेड है वो 80% तक नीचे गिर चुके हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने कहा था कि 85% तक उसके मूल्य ज्यादा है और शेयर बाजार ने वो साबित करके एक महीने के भीतर दिखा दिया कि करीबन वो मूल्य 80% तक नीचे जा चुके हैं। अगर इस दृष्टि से देखें, कहां वो दुनिया के दिग्गज उद्योग जगत के लोगों में शामिल होते थे अडानी, आज उनकी जो वेल्थ कैपेसिटी है वो दुनिया के अमीरों की अलग अलग जो सूचियां जारी होती हैं वो टॉप 25 के लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। किसी के लिस्ट के अनुसार वो 29 पे हैं, अलग अलग जो सब सूची जारी होते हैं, किसी लिस्ट में वो 26 पे हैं, लेकिन 25 में अब किसी भी लिस्ट में नहीं है। महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो कुल मार्केट कैप था इनका इस एक महीने में, उसमें 146 बिलियन डॉलर की कमी हुई। यानी ये मार्केट कैप कम से कम 60% तो घटा ही घटा है अब तक की स्थिति में। अब जो ये शेयरों की स्थिति गिरी है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चिंता की बात है वो है ब्लूमबर्ग के एनालिसिस से वो चिंता की स्थितियां आई हैं। ब्लूमबर्ग ने अभी बताया है कि जो शेयर गिरे हैं वो तो गिरे ही हैं, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग एनालिसिस ने बताया है कि अडानी समूह के 4 जो शेयर हैं, 4 जो इसके बड़ी कंपनियां, उसके शेयर और भी ज्यादा औंधे मुंह गिरेंगे। क्या वो विश्लेषण है, थोड़ा उसको आप लोग जान लीजिए कि कौन से 4 शेयर और गिर सकते हैं। और इन एक महीने के भीतर किन शेयरों ने लगातार गिरने का रिकॉर्ड बनाया। आखिर वो कौन सी कंपनियां थी अडानी समूह के जहां हमेशा लोअर सर्किट, शेयर बाजार खुला नहीं सुबह सुबह कि वो लोअर सर्किट पे आके टिक जाता था उसे। लेकिन पहले मैं ब्लूमबर्ग के एनालिसिस से आप लोगों को अवगत करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग एनालिसिस के अनुसार अडानी समूह के 4 कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेस जो उनका फ्लैगशिप, एक तरह से कंपनी फ्लैगशिप शेयर कर सकते हैं, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन,
इसमें भारी गिरावट की उन्होंने संभावना बताई है, यानी ये 80% लगभग जो गिरावट हो चुका है 1 महीने के भीतर तमाम के बीच में, वो अब आगे आने वाले सप्ताह में ये गिरावट दिखेगी। उनका कहना है कि अडानी इंटरप्राइजेज में अब तक 60% की गिरावट हो चुकी है और इसमें कम से कम 26% की और गिरावट होगी और इसके मूल्य 910 रुपये से लेकर 925 रुपये तक हो जाएंगे। दूसरा है इसमें अडानी पावर। इसमें अगर पिछले अगस्त से हम लोग अभी चर्चा करें तो वो अगस्त से लेकर अब तक अडानी पावर जो 70% गिर चुका है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बाद से अगर देखें तो वो 24 जनवरी के बाद से इसमें 43% की गिरावट आई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मित्रों इसमें कम से कम जो है कि 43% की गिरावट आई है। और जो ब्लूमबर्ग एनालिसिस है, उसकी जो व्याख्या है ब्लूमबर्ग की, उसके अनुसार ये 100 रुपया और गिरेगा। इसी तरह से एक है अडानी पोर्ट्स, हम लोग जानते हैं वो 44% गिर चुका है। यह शेयर अभी और गिरते हुए जो है माना जा रहा है इनके अनुसार कि 370 से 410 रुपए के बीच में जा सकता है। अडानी ट्रांसमिशन, इसमें 73% की गिरावट हो चुकी है मित्रों और इसमें 20% की और गिरावट आएगी या गिरते हुए 600 रुपये तक जा सकती है। ये एक भविष्य के लिए एनालिसिस है ब्लूमबर्ग की, लेकिन भविष्य तो छोड़िए, अभी पहले तो हम लोग मूल्यांकन कर लें कि 24 जनवरी से 24 फरवरी के बीच में अडानी की वो कौन शेयर थे जिसने बार बार गिरने का ही रिकॉर्ड बनाया, क्या स्थितियां थी। इस जो गिरने के रिकॉर्ड बनाने वाले शेयर थे अडानी के, वो थे अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन। और इसमें लोअर सर्किट के लिए जो सबसे बदनाम शेयर हुआ अडानी ग्रुप का वो था अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन के शेयर कम से कम पिछले इस 1 महीने में 85% तक नीचे गिर गए। अब इसको अगर सामान्य रूप से समझें तो 24 जनवरी को एक दिन इसके क्या मूल्य थे और आज इसके क्या मूल्य है वो सब समझ में आ जाएगा आपको। 24 जनवरी को इसके शेयरों का मूल्य था 1916 रुपया 80 पैसा और आज इसके मूल्य घटते हुए 486 रुपये हो गए, 486 रुपया 50 पैसा। सुबह सुबह शेयर बाजार जैसे ही 24 फरवरी को खुला, लोअर सर्किट के साथ ये गिरते हुए फिर और नीचे धड़ाम हो गया। दूसरा अडानी ट्रांसमिशन, 24 जनवरी को इसके शेयर के मूल्य थे 2762 रुपया 15 पैसा और 24 फरवरी को ये गिर के सोचिए सीधे कहां, तो ये 2762 था, वहां से गिर के सीधे 712 रुपये पर किसी तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है मित्रों। और शेयर बाजार खुलते ही 24 फरवरी को इसमें भी लोअर सर्किट लग गया था। तो अडानी के कुछ शेयर तो ऐसे हैं कि उसका नाम लोगों ने उसको लोअर सर्किट ही नाम दे दिया है। इसी में है अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस को अगर हम लोग देखें 24 जनवरी को उसका प्राइस था मित्रों 3,851 रुपये 75 पैसे, 3,800 यानी 3851 और आज उसका मूल्य था केवल और केवल 751 रुपये। आप समझ सकते हैं कि जिनके इसमें निवेश लगे होंगे वो शेयर निवेशक किस तरह से कंगाल हो गए। इस समस्या से हम लोग बच सकते थे, लेकिन अभी भी जो हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं कहीं वो निभाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब सबों की नजरें केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई हुई थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इसके प्रभाव किस किस रूप में पड़ रहे हैं वो भी चौंकाने वाला मामला है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट को अगर मित्रों आप लोग देखें तो 31 दिसंबर 2022 को जो राशि LIC में जो निवेश की राशि थी और वो आज के डेट में कम से कम उनके अनुसार, उनके रिपोर्ट के अनुसार 50,000 करोड़ का नुकसान LIC को हो चुका है। दूसरे अन्य कई सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि LIC ने जो मूलधन यानी जो निवेश किया था वहां से भी वो पैसा मित्रों नीचे जा चुका है शेयर बाजार के लुढ़कने के कारण, और यही कारण है कि LIC के शेयर लुढ़क रहे हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने पहले भी LIC को लेकर ये सवाल पूछे थे कि आखिर LIC में कौन ये निर्णय ले रहा है। LIC ने अगर LIC के कुछ तर्क थे कि वो अंबुजा सीमेंट में उसके पहले से ही उसके निवेश हैं, SEC में उसके निवेश पहले से ही हैं, ठीक है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद कौन था जो उसके बावजूद भी वहां पे जब प्रयास होते हैं यहाँ पे जुटाने के लिए तो एंकर निवेशक के रूप में LIC क्यों प्रकट हुआ था अडानी ग्रुप के सामने में। इस सवाल का जवाब हम लोग खोजते
तब तक में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बयान था, उनके हेड का जो बयान था कि भले ही शेयर बाजार भले ही टूटता फूटता हुआ अडानी समूह का, हम उसमें और निवेश करेंगे। आप बताइए, क्या ऐसे स्थिति में जो बैंक के हेड हैं, क्या उनकी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या अपने जनता ने जो गाढ़ी कमाई बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया, आपको किस हवाले से, आपको किसने ये निर्णय लेने का अधिकार दिया कि आप उसे अडानी समूह में जाके निवेश करके उसे डुबा दें? ये कई सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि एलआईसी की स्थिति देखिए मित्रों, क्या स्थितियां हैं। एसबीआई का भी हम लोगों ने देखा था कि 27,000 का एक्सपोजर की कहानी थी, वहां पे भी जो एसबीआई को नुकसान हुआ होगा वो भी हम लोग देख रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े जो ग्लोबल निवेशक थे, उन लोगों ने इनसे पूरी दूरी बना ली। देखिए, दो स्थितियां हैं इस समय अडानी ग्रुप की चुनौती। एक तो निवेशक उनसे दूर जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े डील्स हैं, वो बड़े डील्स इनके टूटते चले जा रहे हैं। भले ही अडानी ग्रुप ये तर्क दे कि हम अपना सेविंग करना चाह रहे हैं, हम अपने ग्रोथ रेट को जो है कि वो थोड़ा जिस तरह से बहुत ज़्यादा आक्रामक विस्तार करना चाह रहे थे, उस विस्तार के रवैये से हम बचना चाह रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न लगातार पूछा जाएगा मित्रों, वो प्रश्न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है कि आपका निवेश है, और वहां पे अगर आप विस्तार नहीं करेंगे तो फिर वो काम कैसे चलेगा। मैंने जब एलआईसी और तमाम दूसरे मामलों के ऊपर पूर्व में वीडियो बनाया था, कई सारे लोगों ने टिप्पणियां की थी कि एलआईसी को नुकसान कहाँ हुआ है। तो देखिए, आप लोग कृपया, जो लोग भी इन मामलों को समझना चाहते हैं, वो अच्छे से आंख कान खोल कर विश्लेषण करें। अगर शेयर लगातार नीचे गिर रहा है, 80% तक नीचे चला गया है, कई सारे शेयर में मान लीजिए कि उस समय मूलधन के स्तर पे जो एलआईसी ने जिस स्तर पे निवेश किया, वो निवेश उससे भी निचले स्तर पे अगर शेयर के दाम चले जा रहे हैं, अब तो फिर वो नुकसान तो मित्रों होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कॉमन सेंस की स्थिति है, इसमें कोई बीच बचाव की स्थिति नहीं हो सकती। ये हो सकता है जिन लोगों के निवेश हो यहाँ पे, वो उनके लिए अप्रिय स्थिति है, बहुत लोगों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अप्रिय स्थिति है। लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है, उसे संजीदगी से, सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसे सुनना और समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, मैं लगातार इस प्रकार का व्याख्या और विश्लेषण लेके आप लोगों के पास आता हूं। आप लोग जरूर अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को जो है कि उसको जैसे ही अच्छा लगे आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसको, और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। क्योंकि देखिए, मामला आप समझिए इसकी स्थितियां कैसी हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के जो है कि वो उनके वहां पे अलग अलग कुछ फंड्स की निवेश अगर वहां पे कंपनियों में हुई थी, अडानी समूह के कंपनियों में, क्योंकि शेयर इनका गिर रहा है, वहां के जो पेंशनर्स हैं वो परेशान होकर घूम रहे हैं कि जिन पेंशन फंड को लगाया गया था इस समूह में, ये मान के कि यह समूह की ग्रोथ रेट काफी आसमान पे चल रहा है, इसकी स्टोरी कुछ अलग सी ग्रोथ स्टोरी है इसकी, तो उससे लोगों को जहां बढ़ने की उम्मीद थी सरकार की, वो पेंशन फंड का वो हिस्सा बढ़ जाएगा, वो डूबने के कगार पे पहुंच चुका है, उस हालात में पहुंच चुका है। तो स्थिति की गंभीरता, देश के भीतर, देश के बाहर हमारे ग्लोबल निवेशक किस प्रकार से दूरी बना रहे हैं, वो स्थितियां, तभी मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ जब इस प्रकार के आरोप 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की तरफ से लगा था, और जिस मजबूती के साथ अब एक तरह से सामने से अडानी ग्रुप जवाब दे रहा था, वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए थी उसी समय कि वो तेजी से अपने तरफ से जो है कोई एक कमेटी गठित करती, या फिर जो अलग अलग जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज थी उनके तरफ से तीव्र जांच होती, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को यह संकेत दे पाते कि नहीं, भारतीय शेयर व्यवस्था बिल्कुल ही सुदृढ़ है, यहाँ पे नियामक की व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, ये स्थितियां होनी चाहिए। लेकिन 1 महीना बीत चुका है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोई इस मामले पे गंभीर नहीं है। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मित्रों, ये मामला जरूर जो है कि हम लोग लगातार चर्चा करते हैं अडानी समूह को लेके, लेकिन अगर आप 1 माह के दरमियान में देखें तो एक तरह से ओवरऑल भारतीय शेयर बाजार की स्थिति देखिए, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे शेयर बाजार में जो है कि तमाम जो है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो बाहर निकल रहे हैं, घरेलू निवेशक भारी संख्या में तादाद में है, उनकी जो है कि साख एक तरह से कहीं न कहीं उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है कि वो फंस न जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप कहीं निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था को समझें, उसके बारीकियों को समझें, क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, उससे भी समझ के सावधानी बरतें। एक सजग नागरिक के रूप में यह हम सबों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें जितने सारे जो भी एक स्थिति बनी है इस समय अडानी समूह को लेके, हालांकि देखिए कमबैक के कई सारे प्रयास हुए, अलग अलग ढंग से फंड जुटाने के उनके प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने कुछ लोन को जो है कि समय से पहले भी देने की घोषणाएं की, लेकिन
कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होने के कारण मित्रों, जो अडानी समूह के प्रयास थे वो कोई रंग नहीं ला सका। एक तरह से जो विदेशी निवेशकों के भीतर जो विश्वास दिलाने की जो स्थिति होनी थी वो स्थितियां नहीं आ पाई। तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था, क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक, नॉर्वे वेल्थ फंड, टोटल एनर्जी, ये घटनाक्रम जो चलता चला गया वो अंतिम घटनाक्रम अभी भी जारी है। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि इस मामले में स्वतंत्र तौर पे कम से कम एक ये मैसेज जरूर जाए, इस प्रकार की जांच जरूर हो कि हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज बहुत मजबूती के साथ है, काम करती है। ये एक मैसेज देना त्वरित तौर पे बहुत ही आवश्यक है। इस मामले से संबंधित और भी जो अपडेट होंगे उससे अलग अलग पहलुओं के ऊपर आप लोग लगातार वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।